नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रसिद्ध साहित्यकार मालती जोशी जी की कहानी। और इस कहानी का शीर्षक है अनकहा सच। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है दोस्तों कि बेटी जो है वो माँ के साथ खड़ी है और सामने खड़े हैं भाई और भाभी। और भाई कहता है कि प्लीज़ बहन, अब कुछ दिनों के लिए माँ को तू अपने पास रखे। बहन खुश है इस काम को करने में दोस्तों, लेकिन वो कहती है कि मेरी अपनी कुछ शर्तें हैं। दोस्तों, जब तक वो शर्तें बताना चाहती है उससे पहले ही जो भाभी होती है वो बोल पड़ती है, हाँ हाँ मुझे समझ में आ रहा है, आप खर्चा ही मांग रही होंगी ना, आप चिंता ना करें, आपका खर्चा जो है वो समय से पहुंच जाएगा और माँ की दवाइयों का भी जो काम है वो भी हम पूरा करते जाएंगे। दीदी उनके नेचर को अच्छी तरीके से समझती है दोस्तों और कुछ नहीं कहती है और हंस देती है। और भाई जो होता है बीच में आता है और अपनी वाइफ के जो आदतें होते हैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ है, तो वो उसको कहता है कि तुम प्लीज़ 1 मिनट के लिए अंदर जाओगी, मुझे अपनी बहन से बातें करने दो। दोस्तों, वो बहन से कहता है कि दीदी अब बताओ आप क्या कहना चाहती हो। दीदी कहती है, भाई तू बिल्कुल चिंता मत करना, तू निश्चिंत होके जा, अपनी वाइफ को भी ले जा। और मैं तेरे से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि माँ को मैं रखूँगी और बहुत अच्छे से रखूँगी और उन्हें कभी ये पता भी नहीं चलने दूँगी कि तुम दोनों ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका जा रहे हो और कभी वापस नहीं आने का सोच के जा रहे हो। मैं उनको यही कहूँगी कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए गए हैं। 6 महीने का जब समय निकल जाएगा उसके बाद मैं माँ को अपने तरीके से समझा दूँगी, ठीक है। बस छोटी सी शर्त ये है कि जिस घर को माँ ने अपनी मेहनत से संवारा है, उसकी एक एक ईंट उन्होंने और पापा ने बड़े मिल के बड़े खुशी से बनाई है, उसको तू बेच मत। भाई कहता है, फिर भाभी बाहर निकल आती है, अब आप हमको ये आइडियाज़ भी देने लगेंगी, हमको बेचना है, हमें ज़रूरत है। तो भाई लेकिन बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है दोस्तों और भाई कहता है, हाँ दीदी तुम ठीक ही कह रही हो, मैं ऐसा करता हूँ, इस घर को किराए पे लगा के चला जाता हूँ। दोस्तों, भाई और भाभी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि उनका बेटा अमेरिका में रहता है अपनी वाइफ के साथ और उनका छोटा बच्चा है। और कई बार इस बात को लेके घर में बहुत बहस हो चुकी होती है भाभी की तरफ से कि इनकी वजह से, मतलब माता जी की वजह से, अपनी सास की वजह से मैं फंस चुकी हूँ, मैं अपने बच्चों के पास नहीं जाती, उनकी तो उम्र हो रही है लेकिन हमारी भी तो उम्र हो रही है, हम अपने नाती पोतों के साथ कब खेलेंगे। माँ बेचारी सुनती रहती दोस्तों, लेकिन कभी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, वो बेबस थी। लेकिन फाइनली इनका ग्रीन कार्ड बन चुका है और अब इन्होंने जाने की ठान ली है। जो दिक्कत है वो सिर्फ ये है कि माँ को इस सच को कैसे बताया जाए। तो ये प्लानिंग होती है कि माँ को कुछ नहीं बताया जाएगा और दीदी जो है वो मम्मी को अपने साथ रखेंगी। तो भाई प्रॉमिस करता है दोस्तों और वो उस घर को नहीं बेचता है और उस घर को किराए पे लगा देता है। माँ को बड़ा बुरा भी लगता है दोस्तों और एक कमरा जो माँ का कमरा होता है, माँ उसमें अपना सामान डाल के ताला लगा देती है कि ये कमरा मैं किसी को नहीं दूँगी। भाई और भाभी तो अमेरिका चले जाते हैं दोस्तों। माँ जो है शुरू में खूब फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, उन लोगों से बातें भी करती है, वहाँ अपने पोते से बातें करती हैं, उनका हाल समाचार जानती है। एक एक्साइटमेंट बना रहता है और वो एक्साइटमेंट शायद इसलिए बना होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद होती है कि 6 महीने के बाद ही तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर से हम उसी तरीके से रहने लगेंगे। धीरे धीरे 6 महीने भी बीत जाते हैं और भाई और भाभी ने तो वापस नहीं आना था और कहीं कहीं माँ को इस बात का अंदाज़ा होने लग जाता है। वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती, किसी से कुछ नहीं कहती दोस्तों और चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। वो माँ जो दिन रात किचन में रहती थी और हर किसी के बारे में सोचती थी, कौन कैसे खाएगा, कौन क्या करेगा, उस माँ ने अब धीरे धीरे किचन में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। उसे बिल्कुल मन नहीं होता था किसी भी प्रकार के पकवान बनाने का। अगर कोई पूछता भी तो वो कहती, जो बन रहा है मुझे दे दो, मैं खा लूँगी। वो बच्चों के साथ बहुत खेला करती थी दोस्तों, लेकिन अब उसने बच्चों के साथ भी खेलना बंद कर दिया था। वो उनसे कहती कि मैं थक गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और वो एक तरह से अकेलेपन की तरफ को बढ़ने लगी। वो अकेले रहना पसंद करती, वो चुप रहना पसंद करती और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तब हुई दोस्तों जब उन्होंने पूजा पाठ में भी मन लगाना बिल्कुल कम कर दिया। ये एक ऐसा समय आया दोस्तों जब दीदी और उनके हस्बैंड दोनों चिंतित होने लगे।
उनके हस्बैंड जो कि कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी को भी बुरा लगे, उस दिन पहली बार अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनो, तुमने तो अच्छा करने के लिए माँ को अपने साथ रखा और बहुत अच्छा कर भी रही हो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारी अच्छाई की बजाय ये तुम्हारी बुराई बन जाए। क्योंकि माँ जिस तरीके से धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल बदल चुकी हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, मुझे उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। दीदी को उनकी बात समझ आई। दोस्तों वो सहमत थी अपने पति की बातों से और उसी वक्त वो घर से बाहर जाती हैं और अपने भाई को फ़ोन लगा के सारी स्थिति बता देती हैं। 2 दिन के अंदर भाई और भाभी अमेरिका से वापस आ जाते हैं दोस्तों। थके हारे दोनों आते ही माँ को गले लगाते हैं। 1-2 दिन माँ के साथ रहते हैं, किराएदार से घर खाली करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी बिना नोटिस के घर खाली करने को तैयार नहीं है। तो ये लोग किराए में एक घर ले लेते हैं, माँ के लिए उसमें एक खटिया लगा देते हैं और माँ को अपने साथ ले जाते हैं और दोनों ज़मीन पे ही सोते हैं और मिनिमम जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, उनकी सेवा में अपना दिन रात लगाना शुरू कर देते हैं। माँ बहुत खुश है दोस्तों, वो वापस अपने पुराने रूटीन में आ गई है, वो सब करने लगी है जो वो किया करती थी। और इसी खुशी में एक दिन दोस्तों जब वो सोती हैं रात को तो सुबह उठ नहीं पाती। भाई बिलक बिलक के रोता है, बहुत दुखी हो जाता है और माँ के पाँव से अपना सिर हटाता ही नहीं है। बहन इस बात से खुश है दुखी होने के बजाय कि चलो कम से कम माँ अपने आखिरी समय में अपने बेटे को देख के तो गई। अपने बेटे के अपने घर में, जिस घर में उसकी जान बचती थी, उस घर में तो उसने अपना दम तोड़ा। तो वो भाई को बहुत समझाती है दोस्तों। जब सारे पैरवी हो जाती है, सारे नियम कानून पूरे हो जाते हैं, वो अपने भाई के साथ बैठती है और उसे बहुत प्यार से समझाती है कि तू दुखी क्यों है, तू खुश रह, माँ तुझे देख के गई है, तेरे सामने उन्होंने दम तोड़ा है और वो उसको वो सब मिला है जाने से पहले जिसके लिए वो तरसने लगी थी। तो भाई बहुत ज़ोर से रोता है दोस्तों और अपनी दीदी के गले लग जाता है और कहता है, दीदी मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं इस घर को कभी नहीं बेचूंगा। मैंने मिश्रा जी से कह दिया है, वो उस घर को खाली कर रहे हैं। मैं उस घर में जाके उस घर को दोबारा बिल्कुल वैसा ही बसाऊंगा जैसा वो घर माँ के टाइम पे हुआ करता था। तो दीदी कहती है, अरे तू तो बेचने की सोच रहा था। वो कहता नहीं, अब मैं उसे बेचूंगा नहीं और मैंने ये प्रण कर लिया है कि माँ की तरह ही मैं भी अपनी आखिरी सांस उसी घर में लूँगा। दीदी मैं सच बताऊं, हम 2 साल अमेरिका रह के आए और अमेरिका की कोई ऐसी जगह नहीं थी जो हमने नहीं देखी। हम खूब घूमे, खूब फिरे, हमने अपने नाती पोतों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। अब मेरे लिए बहुत हो गया है, मैं थक गया हूँ और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस छोटे से घर में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। और दीदी के गले लग जाता है दोस्तों। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन लेखिका ने दोस्तों कहीं भी ये नहीं बताया, एक अनकहा सच है जो लेखिका चाहती थी कि दर्शक उस सच को खुद समझे। आप समझ गए ना कि वो क्यों वापस आया और क्यों उसने अपनी माँ की इतनी सेवा की। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए, मैं जानती हूँ ज़्यादातर जो इस माहौल में रहते हैं वो इस चीज़ को समझ चुके होंगे, लेकिन जिनके लिए ये चीज़ नई है उनको मैं समझाती हूँ। दोस्तों क्या होता है, अमेरिका जाने के बाद जब वो खुद अपनी बहू और बेटे के साथ रहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने बहू और बेटे के व्यवहार में वो परछाई नज़र आती है जो व्यवहार वो खुद अपनी सास के साथ किया करते थे। उन्हें एक अकेलापन महसूस होता है, उन्हें ये पता चलता है कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, हमसे कहीं ना कहीं ऊंची आवाज़ में बात की जा रही है क्योंकि अब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं और वो वहाँ जाकर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया है, कभी जाने में कभी अनजाने में। और इसीलिए दोस्तों बट मुसीबत ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वहाँ से यहाँ आने का कोई सॉलिड मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन वो बताते हैं कि दीदी जैसे ही तुमने फ़ोन किया हमने इमीडिएटली जल्दी से जल्दी अपने टिकट कराए और हम वापस आ गए। अच्छी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? बहुत सारे घरों की ये प्रॉब्लम है दोस्तों, तो देखिएगा, समझिएगा और धीरे धीरे प्यार से, नाटक ना करें लेकिन दिल से अच्छे रहें और रिश्तों को खूबसूरती से निभाने का प्रयास करें। फ़िलहाल चलती हूँ, जल्द मिलूँगी आपसे दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।